हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी लर्निंग हैप्पी लर्निंग में। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो कल हमने शुरू किया था ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना? क्या पढ़ाया था मैंने कल? कैसे पी बी एच निकालना है, कैसे साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, आज भी वहीं से ये बीस कल जहाँ से छोड़ा था, ये अगर थीटा हो गया 90 डिग्री हो गया तो ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। ठीक है, कल क्या क्या निकाला था हमने? साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, कोसेक थीटा एच बाई बी, सेक थीटा एच बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी और कॉट थीटा बी बाई बी। ठीक है, कल मैंने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए इन सब का वैल्यू निकाला था। ठीक है ना? 90 डिग्री अगर थीटा होगा, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या है? साइन थीटा कितना है? साइन थीटा कितना है? साइन पी बाई एच, ये अगर 90 डिग्री होगा तो पी बाई एच कितना होगा? 1 होगा। कॉस थीटा होगा 0, कोसेक थीटा कितना? 1 बाई साइन थीटा 1, सेक थीटा 1 बाई 0 अनडिफाइंड। टेन थीटा कितना होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा अनडिफाइंड। कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा 0। ठीक है, वैसे बाकी आज क्या करोगे? थीटा अगर 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन तीनों के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, 60, 30, 45 के लिए ये जो 6 क्वांटिटी है, इन सब का वैल्यू क्या होगा ये हम निकालने वाले हैं। ठीक है ना? पहले क्या लेते हैं? थीटा को हम 45 डिग्री लेते हैं। ठीक है, देख लो, मतलब ये होगा, ये 45 डिग्री। ये अगर 45 डिग्री होता है तो क्या होगा? देख लो, ये अगर 45 डिग्री होता है क्या होगा? ऑब्वियसली ये 45 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 90, ये 45 हो गया तो ये 45 हो गया। अच्छा, ये 45, ये 45 हो गया, क्या हुआ? ये समद्विबाहु त्रिभुज ट्राइंगल हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया, है कि नहीं? तो क्या होगा? ये दिस इक्वल दिस हो जाएगा, है कि नहीं? याद करो, अगर दो एंगल सेम है तो एंगल दोनों के सामने वाला जो साइड है वो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर थीटा 45 डिग्री होता है तो P इक्वल टू बी होता है। ठीक है, तो फिर साइन थीटा कितना होगा? P इक्वल टू बी अगर हो गया, टेन थीटा कितना होगा? 1 हो जाएगा। कॉट थीटा कितना होगा? 1 हो जाएगा। अगर 45 डिग्री होता है थीटा तो साइन थीटा कितना हो गया? सॉरी, टेन थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। कॉट थीटा कितना हो गया? 1 हो गया, है ना? P इक्वल टू बी हो गया। तो यहाँ पे हम निकालते हैं अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने लिया क्या? P इक्वल टू बी लिया। लेट मैं लेती हूँ P इक्वल टू एक्स लेती हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि P इक्वल टू बी है, अगर थीटा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो लेट में ये वैल्यू ले रही हूँ एक्स। ठीक है, तो एच कितना होगा? पाइथागोरस फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। एच कितना होगा? 2x होगा। समझ पाए कि नहीं? ये पाइथागोरस फॉर्मूला है, ये पूरा ट्राइगोनोमेट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये याद रखना ही रखना है, ये याद नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस ने ये निकाला था, इसलिए ये है पाइथागोरस फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट यहाँ पे लिया, इन दोनों का वैल्यू एक्स लिया, तो एच स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके क्या निकाला? एच इक्वल टू √2x।
अब देखो क्या होगा, साइन थीटा कितना होगा, पी बाई एच, पी कितना है एक्स, एच कितना है √2x, क्या होगा साइन थीटा कितना है 1/√2, 1/√2 है ना, हो गया। साइन थीटा क्योंकि 1/√2 आया, कोसेक थीटा कितना आएगा, इसका रिवर्स होगा, 1/sin थीटा होगा, 1/1/√2 करोगे तो कितना होगा √2 होगा, होगा कि नहीं। वैसे ही कॉस थीटा कितना होगा, b/h, b/h की नहीं, b कितना है x, h कितना है √2x, √2x, ठीक है, तो कितना होगा x/√2x वही 1/√2, ठीक है। तो कॉस थीटा आ गया तो सेक थीटा कितना होगा √2, ठीक है। समझा पाए मैं आप लोगों को, ये हो गया 45 डिग्री के लिए, ठीक है। अब हम ले जाते हैं अगर थीटा 60 डिग्री होता है तो, ठीक है, 60 डिग्री के लिए क्या होगा, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये अगर 60 डिग्री हुआ तो ये 30 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। मैं क्या करती हूँ, इसको लेट ये है डी, तो क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, समझ पाए आप। क्या होगा फिर, ये अगर 60 डिग्री समझ पाए, मैं समझा पाई तो कैसे हो रहा है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे ही AC का जितना ये है उस तरह से ऐसे ए बी, इस तरह से एक ट्रायंगल, और एक जैसे ये ट्रायंगल है वैसे एक ट्रायंगल इस तरह भी बनाती हूँ, ठीक है। या फिर मुझे याद नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, उड़िया में बोलते हैं सर्वसम त्रिभुज, ठीक है। अगर सर्वसम त्रिभुज का मतलब ये इसके साथ ये इक्वल है, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ABC, ठीक है। समझा पा रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि क्यों बोलो, क्योंकि ये एंगल सेम है इन लोगों का, ये इनका सेम साइड है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। और ये 60 है, ये 60 है, ये 30 है, ये 30, ये 90, ये 90, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं कहेंगे, इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, राइट, इक्विवेलेंट ट्रायंगल है। इस हिसाब से क्या हुआ, अगर हम ये A लेंगे तो ये भी A है, ये A/2 है, ये A/2 है। मैं समझा पाई तो आप लोगों को, मैंने बोला कि अगर थीटा 60 डिग्री लेते हैं तो ये क्या होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ से हम ना डिराइव नहीं कर पाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा डायरेक्टली, तो इसलिए हमने क्या किया, ऐसे ये ट्रायंगल इस तरफ भी लिया, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री हुआ, तो ये भी 60 डिग्री, ये 30 डिग्री हुआ, तो ये दिस ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट टू दिस ट्रायंगल। तो क्या किया मैंने, लेट ये A लिया, ठीक है, तो ये भी A होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये पूरा ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ADC लो, देखो ट्रायंगल ADC में ये दोनों एंगल सेम है, तो क्या होगा, ये दोनों साइड सेम होगा, ये अगर A हुआ तो ये A हुआ, समझा पाए मैं। तो फिर ठीक है, ये भी 60 डिग्री है तो ये भी सेम हो जाएगा, ये टोटल क्या होगा A होगा, टोटल DC क्या होगा A होगा, तो DB = BC = कितना होगा A/2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो फिर हमारे यहाँ पे इस ट्रायंगल पर देख के क्या मिला हमें, H = कितना मिला, A मिला, B = कितना मिला, A/2 मिला, है ना। तो फिर P कैसे निकालेंगे, देखो P² = H² - B², है ना। H कितना है A² - B कितना है A²/4, क्या होगा 3A²/4 होगा, तो P कितना होगा √3/2 A आ गया, P आ गया √3/2 A, B = A/2 है, H = A है, तो P B H को सेम वैल्यू के साथ मैंने रिलेट कर लिया। अब क्या निकालेंगे, साइन थीटा, देखो साइन थीटा कितना है P/H है, साइन थीटा कितना है P/H, P कितना है हमारा √3/2 A है, H कितना है A है, एक A गया, कितना हो गया √3/2। तो साइन थीटा अगर 60 डिग्री होता है तो साइन थीटा कितना होता है
√3/2। ठीक है। वैसे साइन थीटा अगर आ गया √3/2 तो कोसेक थीटा कितना होगा? 2/√3 होगा, है ना। कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा b/h, b कितना है? a/2, h कितना है? a है, a गया तो कितना हो गया? हाफ हो गया, तो कॉस थीटा हो गया हाफ। तो सेक थीटा कितना होगा? 2 होगा। टेन थीटा कितना होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, √3/2/1/2 कितना होगा? √3 होगा। कॉट थीटा कितना होगा? 1/√3, क्योंकि 1/2/1 √3/2। ठीक है। वैसे ही 30 डिग्री के लिए कितना होगा? देखो, इसका उल्टा लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं। 30 डिग्री के लिए बस उल्टा लिख दीजिए। 30 डिग्री के लिए वैसे ही मैंने क्या बोला था, ये अगर थीटा लेंगे तो साइन थीटा p/h ऐसा करना है। ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा। यहाँ पे हमारा p/b/h है ना। वैसे ही करके हम अगर निकालेंगे तो 30 डिग्री के लिए कितना आएगा साइन थीटा? हाफ। कॉस थीटा कितना आएगा? √3/2। कोसेक थीटा कितना आएगा? 2। सेक थीटा कितना आएगा? 2/√3। टेन थीटा कितना आएगा? ½ √3/2। ½ √3/2 तो कितना होगा? 1/√3। और कॉट थीटा कितना आएगा? √3/2/1/2 कितना होगा? √3। ठीक है, समझा पाई मैं आप लोगों को। 30, 60, 45, 90 के लिए इतना ही है। तो ये सबको मिला के ना मैं अभी टेबल समझा देती हूँ कैसे याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, एक इजी स्टेप है। मैंने समझा दिया आप लोगों को कि कितना डिफरेंट होगा तो कैसे साइन थीटा कॉस का निकालना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा tan थीटा कॉट थीटा। ठीक है। अगर थीटा 30 डिग्री हुआ तो कितना होगा सबका वैल्यू? 45 डिग्री हुआ तो कितना होगा सबका वैल्यू? 60 डिग्री हुआ तो कितना होगा सबका वैल्यू? 90 डिग्री हुआ तो कितना होगा? ठीक है। हमने अभी यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था, ये क्या था? 1/2, ये था 1/√2, ये था √3/2, ये था 1। देखो ये है, तो कॉस में क्या लिखोगे? देखो ये साइन 90 जितना है, कॉस 0, हाँ मैंने 0 लिखना भूल गया। देखो 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। देख लो कैसे लिखते हैं हम। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 बेसिक बस अपोजिट कर लेना। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और क्योंकि मैंने बोला है साइन थीटा कॉस थीटा अगर आपको पता चल गया तो ये इन सब का वैल्यू लाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा तो 1/sin थीटा है, तो 1/0 कितना होगा? ये अनडिफाइंड होगा। ये कितना होगा? 2 होगा। ये होगा √2, ये होगा 2/√3, ये होगा 1, है ना। ठीक है, जस्ट इसका 1/, कर देना है। सेक थीटा क्या होगा? 1/cos थीटा, तो ये क्या होगा? 1, 2/√3, √2, 2, 1/0 अनडिफाइंड। टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0, 1/√3, 1, √3 अनडिफाइंड। कॉट थीटा कितना होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा अनडिफाइंड,
ये क्या होगा, √3/2 1/2 √3 1 1/√3 0। ठीक है, देख लो, अच्छे से देख लो आप। ठीक है, कैसे कैसे अगर मतलब बस आप साइन थीटा अगर पता चल गया ना, फिर ये टेबल बनाना बहुत 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 आसान है। और कैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के लिए मैंने समझा दिया था। 0 डिग्री में भूल गए थे, अभी 0 डिग्री का समझा देती हूँ कैसे लाते हैं 0 डिग्री। देखो ये ट्राइंगल है ABC, 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। हमारे हिसाब से क्या है, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये एंगल ऐसे कम होते 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 जाके यहाँ पे ये क्या होगा, ये कम होते 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 जाके 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 ऐसे लग जाएगा। समझा पा रहा हूँ मैं क्या होगा, देखो ये 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये अगर 0 डिग्री होगा तो ए बी क्या होगा, 10 to 0 हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या है, BH क्या है, AB/AC है। AB क्योंकि 10 to 0 हो जाएगा तो क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा। समझा पा रही हूँ, तो ये 0 हो जाएगा मतलब क्या है, ये मिक्स हो, ये एक साथ हो जाएंगे कि नहीं, ये स्क्वीज हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा एकदम से। देखो ये 0 कैसे होगा, देखो या फिर ऐसे समझो, ऐसे 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 जाके ये ऐसे लग जाएगा। ठीक है, साइन 0 0 आ गया, साइन 0 0 लिखा। कॉस 0 कितना होगा, B/H। तो क्योंकि ये और ये सेम हो जाएंगे, समझा पा रहे हो, तो मैं ये क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा कि नहीं, ये ओवरलैप हो जाएगा, तो ये और ये सेम हो जाएंगे, ये और ये सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, या फिर ऐसे समझ लो, ये 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये 10 to 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये और ये साइड सेम हो जाएगा कि नहीं। 0 डिग्री अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो ये और ये सेम हो जाएगा, मतलब B और H सेम हो जाएंगे। कॉस थीटा क्या है, B/H है, क्योंकि ये दोनों सेम है। कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा। देखो लिखा है मैंने, साइन 0 0 लाएंगे, साइन 0 0 कैसे हुआ पता चला, तो ए बी 0 हो जाएगा क्योंकि ये 10 to 0 हो जाएगा, 10 to 0 ऐसे 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 लग जाएगा। देखो ये 0 हो जाएगा तो ये ऐसे 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 होके आके यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, तो क्या होगा, ये कम होते 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 जाएगा, एकदम 10 to 0 होगा, 0 नहीं होगा, 10 to 0 होगा। ठीक है, 10 to 0 होगा तो क्या होगा, साइन थीटा 10 to 0 हो जाएगा, 0 1। अगर 0 1 साइन थीटा कॉस थीटा ले आएगी तो उसके हिसाब से मैंने कोसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉस थीटा भी डिफाइन कर लिया। तो अब हमें समझ में आ गया डिफरेंट वैल्यू के लिए थीटा का ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का कितना वैल्यू, ये समझ में आ गया हमें, ये याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरा ट्राइगोनोमेट्री के लिए। अब हम चलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, कैसे निकालना है अभी मैं समझा देती हूँ। आइडेंटिटीज, अच्छा आइडेंटिटीज का मतलब क्या है, आइडेंटिटीज का मतलब है उड़िया में बोलते हैं अभेद। हाँ, अगर एक इक्वेशन को आइडेंटिटी कब बोला जाएगा, अगर इक्वेशन को आइडेंटिटी तब बोला जाएगा जब इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है XY = Z अगर है, इस इक्वेशन को या फिर फॉर एग्जाम्पल x² + 3y = Z है। ठीक है, ये फंक्शन छोड़ दो, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं तब आइडेंटिटी बोलूँगी जब x, y और z तीनों का वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगा। मतलब ये इक्वेशन का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, तब इसको एक आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, समझा पाई मैं आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री में 3 आइडेंटिटी है।
ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये हो गया थीटा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, ये पी, ये बी, ये एच। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार मैंने क्या बोला था, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इन दिस ट्राइंगल क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं क्या करूँगी, ए सी स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूँगी तो क्या होगा, देखो, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ये कितना होगा, 1 होगा। ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। पी स्क्वायर पी बाई एच कितना क्या है, साइन थीटा हमने पढ़ा था, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। बी बाई एच क्या है, कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये होगा पहला आइडेंटिटी। समझ गया क्या, बहुत 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 ईजी है ये। वैसे ही ये जो फॉर्मूला है, मैं क्या करती हूँ, ए बी स्क्वायर थ्रू आउट डिवाइड कर देती हूँ। क्या होगा, ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर 1 हो गया, बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर मैंने बी बाई बी, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। 1 प्लस बी बाई पी क्या है, बी बाई बी टेन थीटा है, बी बाई पी क्या है, कॉट थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा है इक्वल टू एच बाई पी क्या है, पी बाई एच साइन थीटा है, तो एच बाई पी क्या है, कोसेक थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होगा सेकंड। समझ में आएगा, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है। थीटा का आइडेंटिटी क्यों किया जाता, आप थीटा कितना भी लो ये सेम ही होगा। मतलब ये थीटा 0 है तो साइन स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर 0 इक्वल टू 1। थीटा 30 है, साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 इक्वल टू 1। ये मैंने आपको टेबल पढ़ाया था, उस टेबल का वैल्यू देख के डाल के ये देख लेना, ये आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इसीलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ये भी हमेशा थीटा का कुछ भी वैल्यू कर ले, ये इक्वेशन होल्ड करेगा ही करेगा। वैसे ही इस इक्वेशन में अगर हम बी सी स्क्वायर डिवाइड करते हैं तो ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर मतलब पी बाई बी, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ये 1 हुआ इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, एच बाई बी, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी बाई बी मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू एच बाई बी क्या होगा, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये तीनों हो गया हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज के क्लास में। आज के क्लास में हमने ये पढ़ा, थीटा का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होने के लिए साइन थीटा कोसेक थीटा इन लोगों का वैल्यू कितना होता है। साइन थीटा कॉस थीटा ये जो 6 रेशियो है उनका डिफरेंट डिफरेंट थीटा का वैल्यू के लिए उनका वैल्यू कितना होता है। और क्या पढ़ा हमने, 3 ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा। क्या है वो तीनों ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद रखना है ये तीनों। और क्या याद रखने के लिए बोला मैंने, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, वेयर एच इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, बी इज द बेस, पी इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी याद रखना। और क्या याद रखने के लिए बोला मैंने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा कैसे कैसे 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए कैसे इन लोगों का वैल्यू चेंज होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है। तो इसके साथ ट्राइगोनोमेट्री के एकदम वेरी मच फंडामेंटल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आपका कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या क्या डाउट है, कहाँ डाउट है, क्या समझ में नहीं आया। जैसे कि मैंने बोला, मुझे चारों लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ, आप किसी भी लैंग्वेज में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई ये नहीं है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है ना। √3/2 1/√2 ये होगा भाव, ये होगा 0।
इस हिसाब से ये चारों निकालना है, ठीक है। तो आज का क्लास ख़त्म होता है। बाकी लास्ट में मैंने क्या बोला था, एक बात बोलूँगी। देखो, अभी मैंने बोला कि ये फंडामेंटल है, ठीक है। इसको याद नहीं रखोगे तो आपको कुछ नहीं होगा ट्रायगोनोमेट्री में, ठीक है। आप उतना भी रट्टा मान लो, कुछ नहीं होने वाला। ये फंडामेंटल अगर आपके दिमाग में बस गया ना, बैठ गया ना, तो आपकी ज़िंदगी के लिए, और आप समझ गए कि ये फंडामेंटल कैसे है, मतलब ऐसे रट्टा नहीं माना है साइन जीरो जीरो, साइन जीरो इक्वल टू जीरो कैसे आया, मैंने आपको समझाया। तो वो अगर आप याद रख लोगे ना, कि कभी भूलोगे नहीं आपका कोई, ठीक है। मैंने तो कब से स्कूल में पढ़ा था, पर अभी तक भूल ही नहीं है, ठीक। अभी थोड़ा सा मैं बुक पलट रही हूँ, मुझे सब याद आ रहा है क्या पढ़ा था। क्यों? क्योंकि ना मेरा फंडामेंटल क्लियर किया है मैंने अपना। मेरे टीचर्स को थैंक यू है, उन लोगों ने मेरा फंडामेंटल क्लियर किया है, ठीक है। जैसे कि मेरा बोलने का मतलब, देखो, एक घर बनाते हो, एक कंस्ट्रक्शन बनाते हो, क्या करते हैं, पहले फंडामेंटल बनाते हैं कि नहीं, फंडामेंटल, और कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल ना जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग करें। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना दिन घर ड्यूरेबल होगा, और उतना ही स्टेबिलिटी होगा घर का। उसके ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा वो इतना ही स्टेबल होगा। वैसे ही जो दोस्तों पढ़ाई में भी वैसे ही है, आप जितना फंडामेंटल क्लियर करते जाओगे उतना ही आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल हर चीज़ में, अब इसको बेस करके आप डिफरेंट प्रॉब्लम करोगे। ये फंडामेंटल अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। बस इतना ही बोलना था आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।